तो दोस्तों फाइनली कई सालों के नेगोशिएशन के बाद आखिरकार वो डील अमेरिका और भारत के बीच में कंप्लीट हो गई है, जिसकी नींव रखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। और कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बीच में हुई ये आखिरी डील थी। इस डील को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में थे भारत अमेरिका और लगभग डील हो ही चुकी थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए होते तो अभी तक इनकी डिलीवरी भी हमें कंप्लीट हो जाती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स की, जो कि 30 की संख्या में भारत खरीदने वाला है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रावधान है। इसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्तें रखी थी। जिस तरह से सुखोई 30 MKI में हम लोगों ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की थी, ठीक इसी तरह से इसकी भी भारत में होगी। और इसी के साथ साथ इसके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर भारत को की जाए। इसके लिए $3 बिलियन का कुल प्रावधान था, यानी $3 बिलियन की ये डील होने वाली थी। और इसके तहत जो 30 ड्रोन्स आने वाले थे, इसमें से 10 जाने वाले थे नेवी में, 10 एयरफोर्स के पास और 10 हमारी थल सेना के पास। लेकिन दोस्तों इस डील को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बीच में फेस करने के लिए मिली और कई बार ऐसा लगा कि अब ये डील कंप्लीट होगी ही नहीं। लेकिन ये डील फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ये क्यों हुई है, इसके पीछे की न्यूज क्या है, ये सारी कुछ चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को कहीं से भी छोड़िएगा मत, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि चाइनीज ड्रोन्स की एक्टिविटी LAC के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से भारत ने अपने Su-30 MKI को यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। यानी चाइना के ड्रोन सीधा अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खदेड़ने के लिए और जरूरत पड़ी तो मार गिराने के लिए भारत की तरफ से Su-30 MKI को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और उन्हें एक्टिव किया गया है। यहाँ पर चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था CH-4 रेनबो क्लास का UAV। ये बताया जाता है कि चाइना के द्वारा बनाया गया अपने लिए सबसे ताकतवर UAV है। एक हेल क्लास का UAV है, यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला। अभी दोस्तों चूंकि इसको काउंटर करने के लिए इसी की भांति कोई ड्रोन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हमें Su-30 MKI का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद सडनली खबर निकल कर आती है, कल या परसों की खबर है, या आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पर हमारे फोर्सेस द्वारा नेवी से मदद मांगी गई। उसमें कहा गया कि आपने जो अमेरिका से लीज पर MQ-9 ड्रोन लिए हैं उनको LAC वाले इलाके में भेजिए, और साथ में कुछ और मैरीटाइम पेट्रोलिंग के जो विमान वगैरह होते हैं उनकी डिमांड की गई, ताकि उनसे हम लोग भी वैसी ही नजर बनाए रखें चाइना के ऊपर जैसा कि चाइना इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि चाइना के पास हाई एल्टीट्यूड वाला ड्रोन है, हमारे पास नहीं था, इस वजह से हमें मजबूरन नेवी से हेल्प मांगनी पड़ी। अभी नेवी के पास भी केवल 2 की संख्या में ही ये ड्रोन मौजूद हैं, जो कि लीज पर लिए गए हैं। रिसेंटली उसकी लीज भी खत्म हो गई थी, लेकिन उस लीज को एक्सटेंड करने की बात कही गई, क्योंकि नेवी को MQ-9 बहुत ज्यादा पसंद आया। वो नेवी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। और यही एक दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए हम लोगों ने दोबारा से कोशिश की और फाइनली इस डील को करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी का कोई दूसरा ड्रोन हमारे पास है नहीं, और ना ही अमेरिका के अलावा कोई अन्य देश ऐसा है जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। जब तक हम खुद अपने बूते इस तरह के ड्रोन्स ना बना ले, उससे पहले हमारे पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये डील करना भारत के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती थी। इस वजह से जनरल एटॉमिक्स, जो कि इसका डेवलपर है, उससे बात की गई और बताया जा रहा है कि लगभग सारी चर्चाएं कंप्लीट कर ली गई हैं। इस डील को किस तरह से किया जाएगा इस बारे में भी पूरी नेगोशिएशंस कर लिए गए हैं। $3 बिलियन के आसपास की ये डील है, जिसमें 30 ड्रोन खरीदे जाएंगे। 12 ड्रोन्स बने बनाई कंडीशन में भारत आएंगे। इसके अलावा जो बाकी के ड्रोन्स बचेंगे उनकी लोकल असेंबली होगी भारत के अंदर। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो ड्रोन हम लोग खरीदने जा रहे हैं, यानी MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स, ये रिमोटली पायलटेड होंगे, यानी इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। ये निगरानी के साथ साथ अटैक भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रति यूनिट हमें कॉस्ट पड़ने वाली है, यानी एक ड्रोन की कीमत $100 मिलियन के आसपास पड़ने वाली है। यानी अगर इस डील को समझा जाए तो रिसेंटली जो हमने तेजस Mark 1A खरीदे हैं ना 83 की संख्या में, ये उस डील की तुलना में लगभग 2 गुने हैं, उनसे 2 गुने ज्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। मैंने आपको एक बार कंपैरिजन करके भी बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे ड्रोन है ये। इवन दुनिया में कई ऐसे फाइटर जेट नहीं है जिनके बहुत ज्यादा नाम चलते हैं, वो भी इसकी कीमत के आसपास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि भारत खरीद रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि भारत को इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो इसमें हमें सुविधाएं मिलने वाली है, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो होगी, उसके अलावा बताया जा रहा है कि जनरल एटॉमिक्स DRDO को इसकी कुछ टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जो DRDO इस्तेमाल करने वाला है ट्रपस UAV में। और इसी के साथ साथ जो हेल क्लास का UAV हम लोग स्वदेशी तौर पर बनाने वाले हैं, उसमें किया जाएगा, जिसमें DRDO को दिया जाएगा लिंक मल्टी मोड रडार सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी देखी जा रही है इस समय।
इसी के साथ साथ इन्हें बनाने का कार्य संभवतः उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही ब्रह्मोस एनजी का भी निर्माण होना है। तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका से इन सबको लेकर बातचीत भी की है, यानी फैसिलिटी यहाँ पर चूंकि स्थापित होगी उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर डिटेल में चर्चाएं की गई है और साथ ही जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भी दिया गया है। तो कहने का मतलब इसमें नेगोशिएशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग और साथ में इसकी फैसिलिटी के लिए जमीन वगैरह, इन सभी की तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। बस अब केवल ऑफिशियली डील साइन करनी है और इसके बाद भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा नेटो से बाहर का जो कि इसका उपयोग करता होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।